जो मुस्लिम लीग नून है ये इक़्तिदार से ज़्यादा इक़्तिदार की सियासत पे यकीन रखती है। अभी नून लीग की जो नायब सदर साहिबा क्या कह रही हैं कि कभी भी इक़्तिदार का मुकाबला गुंडागर्दी से नहीं किया जाता। अब मैं ज़रा इनको बताऊँगी, याद करवाती हूँ कि जो सानिया मॉडल टाउन है तो मुस्लिम लीग नून की गुंडागर्दी नहीं थी तो और क्या थी। निहत्ते शहरियों को किस तरह गोलियों का निशाना बनाया गया, जिनमें प्रेगनेंट ख़वातीन भी शामिल थी। क्या वो गुंडागर्दी नहीं थी? बल्कि मेरे ख्याल से गुंडागर्दी से भी बड़ा कोई लफ्ज़ मेरे इस्तेमाल करना चाहिए जो वो थी, जहाँ मुखालिफिन की आवाज़ को गोलियों से दबाने की कोशिश की गई। गुल्लू भट्ट जैसा किरदार किस जमात का रुकन था? क्या वो गुंडागर्दी नहीं थी? दर्ज दे रही है बाप इखलाकियात का। जो खुलेआम लॉ एंड ऑर्डर को पांव तले रौंदता रहा वो बंदा, जो गुल्लू भट्ट वहां पे था, कौन था वो? अच्छा, वो भी पुलिस की सरपरस्ती में, और उसको कोई पूछने वाला नहीं था। इखलाकियात का दर्ज दे रहा होगा शायद यकीनी तौर पे वो भी वहां पे, जिस तरह आप दे रही हैं। गुंडागर्दी तो नहीं थी वो। और उस वक्त किसकी हुकूमत थी? ये इखलाकियात का दर्ज देने वालों की हुकूमत थी। अवाम को ना बीबी सब याद है, आपको भूल गया होगा, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी। वो जो आमिर खान की एक मूवी थी ना गजनी, वो वाली मेमोरी आप लोगों की है, अवाम की नहीं है। जो जुल्म होता है ना, जिसके साथ होता है उससे जाके पूछें, उसको हमेशा याद रहता है। और जब मुहज़्ज़ब माशरे की बात की जाती है तो मुहज़्ज़ब माशरे में कोई भी बड़े ओहदे पे बैठने वाला अपने ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगने के बाद खुद ही इस्तीफ़ा दे देता है। लेकिन यहाँ इक़्तिदार इखलाकियात का दर्ज देने वाले करप्शन के इल्ज़ाम साबित होने पर इदारों पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। अजीब बखरे लोग हैं ये, पता नहीं कौन लोग हैं ये। मतलब शर्मिंदा होने की बजाय जिस बात पे शर्मिंदा होने हैं, ढिठाई से कहते हैं ये हमारी अचीवमेंट है। झूठ जितना मर्जी बुलवा लें, मतलब नारे मारते हैं कि मुझे क्यों निकाला। शर्म से जहां डूब मरना चाहिए ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, वहां पे ढिठाई के साथ पूछा जाता है, नारे लगाए जाते हैं और कहा जाता है मुझे क्यों निकाला। इक़्तिदार की बात अगर की जाए तो फिर वो इंसान जिस पे करप्शन के मुकदमात हों इखलाकी तौर पर, तो उसको मुकदमात का सामना करना चाहिए। इतनी अगर वो इखलाकियात की बातें करने वाला हो, बहाने तो नहीं ना तराशने चाहिए इखलाकियात की बातें करने वालों को, इखलाकियात के दर्स देने वालों को। आला इक़्तिदार की बात करता मेरे ख्याल से वही अच्छा लगता है जो खुद भी उसकी मुकम्मल पासदारी करे। आप जो काम खुद नहीं करते उसका दर्स दूसरे को कैसे दे सकते हैं? दूसरे को वही मशवरा दे सकते हैं जो आप खुद भी करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। तभी मज़ा आता है, तभी बात अच्छी लगती है, चंगी लगती है, वरना नहीं अच्छी लगती। वरना लोग मजाक उड़ाते हैं, जैसे आपकी बातें सुन के लोग उड़ा रहे थे आपका। अब क्या कहती हैं मजीद ये नायब सदर साहिबा नून लीग की कि इनकी जमात इक़्तिदार की अमीन है। ये सुन के कैसा लग रहा है नाज़रीन आपको कि इनकी जमात इक़्तिदार की अमीन है? अच्छा, इनके जो इक़्तिदार है ना, इनकी जमात के इक़्तिदार वैसे बखरे लोग हैं, हर चीज़ में बखरे हैं, तो इनके इक़्तिदार भी बखरे हैं। एंकर ने सवाल किया तो राना साहब ज़ातियात पे उतर आए। अब इनके साथ ये जो मसला है ना, ये नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। राना साहब बहुत से शोज़ में आपे से बाहर हुए हैं, आपको पता है। तलाल चौधरी साहब, आबिद शेर अली जैसे रहनुमाओं ने अपनी गुफ्तगू से कई बार साबित किया है कि इनकी जमात ये जो इखलाकियात है और इक़्तिदार है, जो कहते हैं इखलाकियात इक़्तिदार, कितनी पासदारी करती है। देख लें आप इन लोगों के इक़्तिदार, इनके इक़्तिदार भी बखरे हैं इनके जैसे, मुख्तलिफ डिफरेंट। अब राना सनाउल्लाह साहब पर डस्का ज़िमनी इंतखाबात में भी हंगामा राई के इल्ज़ाम लगे हैं। क्या ऐसे होते हैं इक़्तिदार की पासदारी करने वाले? मेरा आवाम से सवाल है आज। ये राना सनाउल्लाह साहब फिर बड़े धड़ल्ले से कहा जाता है कि इनके लिए तो राना सनाउल्लाह काफ़ी हैं। मतलब जिस बात पे शर्म से डूब मरना चाहिए, मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, उस बात को अचीवमेंट के तौर पे बताया जाता है, फ़ख्रिया पेशकश। अजीब लोग नहीं है ये, वाकई बहुत अजीब लोग हैं। और दुख किस बात का होता है नाज़रीन? दुख, तकलीफ़ होती है, अज़ियत, कि हमारे सियासी रहनुमा ऐसी ऐनक रखते हैं जिसमें इन्हें अपने ऐब खूबियाँ दिखाई देते हैं, दूसरे की खूबियाँ ऐब नज़र आती हैं। यानी कहीं भी ऑनेस्ट नहीं है, अपने आप को भी धोखा दे रहे होते हैं अगर देखा जाए। आप मुझे ज़रा बताएं कि PDM हुकूमत मुखालिफ तहरीक क्यों चलाना चाह रही है? क्यों चला रही है? क्योंकि जी अपोजिशन कहती है कि ये हुकूमत धांधली की पैदावार है, हम इस हुकूमत को नहीं मानते चूँकि धांधली की पैदावार है। अब ज़रा सोचिएगा, एक सवाल पूछने लगी हूँ, दिल पे हाथ रखिए सब और बताइए कि अपोजिशन कहती है कि हम तहरीक इसलिए चला रहे हैं कि जी हुकूमत धांधली की पैदावार है, हम धांधली की पैदावार हुकूमत को नहीं मानते। चले ना माने आप, लेकिन अब आपने खुद सेनेट इलेक्शन में क्या किया? अपोजिशन अपने उम्मीदवार को कैसे जितवाया, अपोजिशन ने कैसे मुंतखब करवाया? यही हमारी सियासत का अलमी है। लेकिन चूंकि जब आप धांधली करें, जब आप कुछ भी करें तो फिर वो हलाल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी और का चले, आपको ये लगता है, आपको ये लगता है ना, आप साबित तो करके दिखा नहीं सकते, आपको अगर ये लगता है, आप ज़बानी कलाम में कुछ भी कहते हैं कि कोई धांधली की पैदावार है या धांधली की वजह से हम उनको नहीं मानते,
लेकिन जब आप खुलेआम धांधली करते हैं और सबको पता है कि क्या हुआ है, कैसे नंबर पूरे होने के बावजूद आपके पास वोट ज़्यादा आ गए, सबको पता है गिलानी साहब की जीत कैसे मुमकिन हुई है, वीडियोस भी मंजर आम पर हैं, तो फिर चूंकि वो आपने किया तो बिल्कुल हलाल हो गया। ये हैं आप लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स, डुअल स्टैंडर्ड्स, दोहरे मयार। अब मेरे ख्याल से ऐसे नहीं चल सकता, क्योंकि अवाम सब कुछ जान चुके हैं। अब इनका मंजन मजीद नहीं बिकने वाला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।